क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि किसी सनातनी के घर में विवाह की चर्चा हो रही हो और वहाँ गोत्र के विषय में प्रश्न ही ना उठे? नहीं ना। हम प्रारंभ से ही यही देखते और सुनते आए हैं कि अमुक विवाह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर और कन्या सगोत्री अर्थात एक ही गोत्र के हैं। ये भी संभव है कि आपके मन में कभी ना कभी यह विचार आया हो कि ये गोत्र वोत्र कुछ नहीं होते, ये सब महज एक रूढ़िवादी सोच हैं। तो तैयार हो जाइए, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में गोत्र को लेकर किसी भी प्रकार का संशय शेष नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं दीपा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन रहस्य में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सनातन धर्म में सगोत्र विवाह निषिद्ध क्यों है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। गोत्र के संबंध में हमारे धर्मशास्त्रों एवं सूत्रों में विभिन्न विचार मिलते हैं। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले 80,000 ऋषि हुए। उनमें से केवल 8 ऋषियों की संतान का ही प्रसार हो पाया। उन 8 ऋषियों की संतान को ही हम गोत्र के रूप में जानते हैं। सत्यपाठ हिरण्यकेशी श्रौत सूत्र के अनुसार भी विश्वामित्र, जगदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप एवं अगस्त्य ऋषियों की संतानें ही गोत्र कहलाती हैं। बाद के वर्षों में इनका उपविभाजन भी हुआ है। सनातनियों में विवाह को लेकर कुछ निषेध निश्चित हैं। ये अपने ही गोत्र में विवाह नहीं करते। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह अपने ही कुल में नहीं अपितु अपने कुल के बाहर करना चाहिए। एक ही गोत्र में विवाह ना हो सके, इसके लिए विवाह से पूर्व गोत्र पता करने की प्रथा आज भी प्रचलित है। शास्त्रों में अपने कुल में विवाह को महापाप, अधर्म तथा निंदनीय बताया गया है। गौतम, वशिष्ठ और शंख धर्म सूत्रों का कथन है कि एक ही गोत्र के वर व कन्या का विवाह उचित नहीं है, तो वहीं विष्णु, मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियों के अनुसार भी समान गोत्र रखने वाली कन्या से विवाह निषिद्ध है। बोधायन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सगोत्री कन्या से विवाह कर लेता है तो उसको चंद्रायण नामक प्रायश्चित करना चाहिए। और अपरार्क ने तो सगोत्र विवाह के विषय में अत्यधिक कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। उनके अनुसार यदि कोई जानबूझ के सगोत्री कन्या से विवाह कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को जातिच्युत कर दिया जाना चाहिए और उसकी संतान भी चांडाल के समान होती है। हमारे ऋषियों ने सगोत्री विवाह के विषय में इतनी कठोर टिप्पणियां क्यों दी? क्यों वे ये नहीं चाहते थे कि समाज में सगोत्री विवाह प्रचलित हो? इसके पीछे ऐसे कौन से कारण छिपे हैं जो मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक हैं? आखिर इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या होगा? आइए जानते हैं। हमारी संस्कृति में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण यह भी है कि एक ही गोत्र का होने के कारण स्त्री एवं पुरुष भाई बहन कहलाते हैं, क्योंकि उन दोनों के प्रथम पूर्वज एक ही हैं। वास्तविक रूप में सगोत्र विवाह निषेध की थ्योरी मेडिकल साइंस की सेपरेशन ऑफ जीन्स की मान्यता पर आधारित है। काफ़ी सारी साइंटिफिक रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि यदि करीब के रक्त संबंधियों में विवाह होता है तो इसकी अत्यधिक संभावना बनी रहती है कि उन दोनों की जीन्स अलग अलग ना होकर एक समान ही हों। चिकित्सा शास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि सगोत्री अर्थात निकट के संबंधियों में होने वाले विवाह से उत्पन्न संतानों में आनुवांशिक दोष अर्थात जेनेटिक डिसऑर्डर्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी संतानों में जन्मजात विकलांगता, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एवं मानसिक जड़ता की दर बहुत अधिक पाई जाती है। देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक एवं CCMB हैदराबाद के पूर्व निदेशक डॉक्टर लालजी सिंह ने एक ही गोत्र में विवाह को वैज्ञानिक आधार पर अमान्य बताते हुए कहा कि यदि हमने जल्दी ही सगोत्री विवाहों को नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ी में होने वाली बड़ी आनुवांशिक बीमारियों को हम नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने अपने व्याख्यान में यह भी बताया कि प्रत्येक जाति एवं गोत्र के जीन्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन्होंने DNA एवं अन्य जांचों के आधार पर यह सिद्ध किया कि एक ही गोत्र में विवाह से होने वाली संतान में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अपंगता,
दृष्टि दोष तथा मंदबुद्धि जैसे असामान्य विकार पाए जा सकते हैं। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि ऐसी संतानों में हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, आर्थराइटिस, बाइपोलरिटी, डिप्रेशन, अस्थमा, मानसिक विकार, पेप्टिक अल्सर एवं हड्डियों में कमजोरी जैसे विकारों की टेंडेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जिस विषय की चर्चा आज विज्ञान में चहुँ ओर हो रही है, उसके विषय में तो हमारे ऋषियों ने हमें हजारों वर्ष पूर्व ही सावधान एवं सचेत कर दिया था और हमारे धर्म में सगोत्र विवाह को निषिद्ध कर दिया था। इस समस्त जानकारी से स्पष्ट है कि विवाह के समय होने वाला गोत्र विचार कोई पाखंड या ढोंग नहीं, अपितु पूर्णतः वैदिक एवं वैज्ञानिक है। इस नियम का पालन करने से संतान श्रेष्ठ, सदाचारी, कुलीन, विद्या विभूषित, बलवान, दृढ़ांग एवं निरोग बनी रहती है और श्रेष्ठ संतान से ही श्रेष्ठ राष्ट्र की उत्पत्ति होती है। अतः हमें हमारे विवाह संस्कार के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। क्या आपके मन में सगोत्र विवाह के विषय में अब भी कोई संशय बाकी है? नहीं ना? तो आज से आप सभी हमारे सनातन धर्म में प्रचलित सगोत्र विवाह निषेध की प्रथा को सहर्ष अपनाइए और अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ एवं उत्तम जीवन उपहार में देकर जाइए। जय श्री राम।